नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड इंग्लिश की जो नई बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 5 टॉकिंग टॉयज। इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, और जो लोकल मार्केट यानी कि जो स्थानीय मंडी है वो लोगों से भरी हुई थी। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM, खिलौनों की जो दुकान है वो सवेरे 9 बजे खुल जाती है। देयर वर मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड बॉल्स एंड मैनी अदर। खिलौनों की दुकान में बहुत सारे खिलौने थे, जैसे कि लकड़ी का खिलौना था, गुड्डे गुड़िया थे, बोर्ड गेम जैसे कि लूडो, कैरम, इस तरीके के बोर्ड गेम्स थे, बैट बॉल और कई सारे खिलौने थे। ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। खिलौनों की दुकान में जितने भी खिलौने थे वो इसका इंतजार कर रहे थे कि उनको आकर कौन खरीदेगा। लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन, जो टॉय यानी कि जो खिलौने वाली बिल्ली का बच्चा है उसने एकदम से कहा कि अरे उधर देखो। दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड द शॉप, उन्होंने देखा कि दो लड़कियां हैं जो कि दुकान की तरफ आ रही हैं। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडो, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं आई, दुकान के सामने से ही होकर गुजर गई। बस उन्होंने खिड़की से अंदर जो खिलौने रखे थे उनको देखा। ओ नो एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस, सभी जो खिलौने हैं उन्होंने एकदम से एक्सक्लेम किया, मतलब उन्होंने एकदम से बोला अरे नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ गर्ल एंड अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप। क्या कह रहा है? कुछ समय बाद एक छोटा लड़का और लड़की खिलौनों की दुकान के सामने, उसके दरवाजे के सामने रुके। देयर फादर स्टॉप्ड टू, उनके पिता भी उनके साथ में रुक गए। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम डिस्प्लेड इन द शॉप, जो लड़की है उसने दुकान के अंदर जो बोर्ड गेम था उसकी तरफ इशारा करते हुए, मतलब उसकी तरफ इशारा किया। फाइनली शी चोज द गेम स्नेक एंड लैडर, उसने सांप सीढ़ी के खेल को पसंद किया, लेने के लिए पसंद किया। ओ साइड द टॉयज टुगेदर, सभी जो टॉयज हैं उन्होंने साथ में सा यानी कि गहरी सांस ली। अरे नेक्स्ट दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन, इसके बाद उन्होंने देखा कि एक महिला और उसका बच्चा दुकान में आए हैं। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज, ये देखकर खिलौनों में दुकान में मौजूद जो खिलौने हैं उनमें एक्साइटमेंट यानी कि उनमें उत्सुकता जाग गई। आ टॉकिंग डॉल सेट, बोलने वाली गुड़िया ने कहा, इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप, मुझे मतलब कितना अच्छा होगा अगर वो मुझे चुनते हैं। आई वुड बी हैप्पी इफ दे चोज मी, थॉट द टॉय एलिफेंट, जो खिलौने का हाथी है वो सोच रहा है कि भाई मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इन्होंने मुझे चुना। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर, जो खिलौने का दुकानदार है उसने बोला, नमस्ते, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन, सेड द वुमन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक। क्या है कि भाई अलमारी में रखे हुए खिलौनों की तरफ देखते हुए महिला ने बोला कि नमस्ते, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना लेने आई हूँ। आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द ट्रेन टॉय, जो छोटा लड़का है उसने बोला आई किसको कहते हैं? आई मम्मी को, यानी कि जो मदर होती ना उनको बोलते हैं। तो जो बच्चा है वो अपनी माँ को बोलता है, आई मुझे वो जो वंदे भारत ट्रेन का खिलौना है ना, मुझे वो चाहिए। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, आई यानी कि उसकी जो माँ है उसने उसको वंदे भारत की जो टॉय ट्रेन थी वो खरीद दी। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, उसको लेके जो छोटा लड़का था वो बहुत खुश हो गया। देन टू गर्ल्स कम इन, उसके बाद में दो लड़कियां आई। द टॉय लुक्ड एट दैम ईगरली, जो खिलौने हैं वो उनको ईगरली मतलब बड़ी बेसब्री से देखने लगे। जूम फ्रेंड, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, जो एरोप्लेन था उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में कहा कि जूम दोस्तों, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे उड़ाना चाहते हैं। ट्रेन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विथ मी, थॉट द टॉय फोन, जो टॉय फोन है उसने ट्रिंग ट्रिंग करते हुए सोचा कि भाई शायद मुझे लगता है कि वो मेरे साथ खेलना चाहेंगी। वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन,
एक लड़की ने कंचे खरीदे, वहीं दूसरी लड़की ने खिलौने वाला जो एरोप्लेन था उसको खरीद लिया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस कम इनटू द टॉय शॉप। कुछ देर बाद एक बच्चों का समूह खिलौनों की दुकान में आता है। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, सैड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। लंबे बालों वाली लड़की ने कहा कि वाओ, मुझे ये हाथी का खिलौना बहुत अच्छा लगा। आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप, सेट द बॉय विद अ रेड कैप। लाल टोपी पहने लड़के ने कहा कि मैं तो इस लट्टू को लूंगा। आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेट द बॉय इन द ब्लू शर्ट। नीली शर्ट पहने जो लड़का है उसने कहा कि मुझे ये नाचती हुई गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। द चिल्ड्रंस बॉट द टॉय, दे लेफ्ट द शॉप चेयरफुली। बच्चों ने खिलौनों को खरीदा और वो खुशी खुशी दुकान से चले गए। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। देखो, तो ये जो कहानी है ये खिलौनों की दुकान में मौजूद खिलौनों के ऊपर है। क्या कह रहा है कि छुट्टी का दिन था, जो मार्केट है जहाँ पे दुकान है वहाँ पे खूब सारे लोग थे। जो खिलौनों की दुकान है वो सुबह 9 बजे खुल जाती है और उस दुकान के अंदर बहुत सारे खिलौने, लकड़ी के खिलौने, गुड्डा गुड़िया, बोर्ड गेम, बैट बॉल और बहुत सारे खिलौने हैं। सभी खिलौने क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनको कोई ले ले, मतलब उनको कोई बच्चा आके खरीदे। तो दुकान खुलती है, थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और जो मतलब लड़की आती नहीं है, वो ऐसे ही दुकान के सामने से, लड़कियां हैं दो जो कि दुकान के सामने से होके चली जाती हैं। सभी जो खिलौने हैं वो ये देख के बड़ा निराश होते हैं। कुछ देर बाद में एक लड़की और एक छोटा सा लड़का आता है, मतलब एक लड़का आता है और जो लड़की है वो सांप सीढ़ी खरीदती है उस दुकान से। ठीक है। इसके बाद में एक महिला और उसका बच्चा आता है। बच्चा जो है वो वंदे भारत की वंदे भारत की जो टॉय ट्रेन है उसको खरीदता है। और फिर दो लड़कियां आती हैं, उनमें से एक कंचे खरीदती है और वहीं दूसरा जो खिलौने वाला एरोप्लेन है उसको खरीदती है। उसके बाद एक बच्चों का समूह आता है, उसमें से एक लड़की हाथी का जो खिलौना है वो खरीदती है, एक लड़का लट्टू खरीदता है, एक लड़का जो है वो नाचने वाली गुड़ियों को खरीदता है और फिर सब बच्चे खुशी खुशी अपना अपना खिलौना खरीद के दुकान से चले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी समरी हो गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टॉय इन द टॉय शॉप। खिलौनों की दुकान में मौजूद जो खिलौने हैं उनका नाम बताइए। तो खिलौनों की दुकान में कौन कौन से खिलौने मौजूद हैं? बहुत सारे खिलौने हैं, जैसे कि एलिफेंट है, हाथी का खिलौना, वंदे भारत ट्रेन, एरोप्लेन, मार्बल्स यानी कि कंचे, सांप सीढ़ी, बैट बॉल और डांसिंग डॉल्स, बहुत सारे खिलौने मौजूद हैं। आप जो चाहे उनका नाम ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे वुडन टॉय, सॉफ्ट टॉय, बोर्ड गेम, बैट बॉल, टॉय ट्रेन, टॉय एरोप्लेन, डांसिंग डॉल और सॉफ्ट टॉय एलिफेंट ये लिखा है। आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने से भी कुछ बना के इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टॉय डिड द बॉय लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय। जो छोटा लड़का है वो अपनी माँ से कौन सा खिलौना खरीदने की प्रार्थना करता है। तो उसने क्या खरीदने के लिए बोला था? उसने बोला था कि उसको वंदे भारत जो वो है ट्रेन, उसका खिलौना चाहिए। तो ये इसका आंसर। बी क्या है, थिंक एन आंसर। टॉक इन पेयर, हाउ डू यू फील व्हेन समवन बायस और गिव अ टॉय टू यू। क्या कह रहा है कि पेयर्स यानी कि अपने दोस्त के साथ में बात करो और ये मतलब इस चीज़ पर आपको बात करना है कि आपको कैसा लगता है जब कोई आपके लिए खिलौना खरीदता है या फिर आपको कोई खिलौना देता है। हैव यू सीन द जादुई पिटारा। क्या आपने कभी जादुई पिटारा देखा है? ये तो बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों डाला इन्होंने यहाँ पे। चलिए, रीड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ो। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कारपेट। द वर्ड बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड। द वर्ड हैप्पी टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। द वर्ड रेड, टॉकिंग एंड ब्लू टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बिसाइड देम। अच्छा, एडजेक्टिव्स के बारे में ये बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मेरे जो वर्ड हैं, हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप, इसमें बॉय मेरा क्या है, नाम है, डॉल क्या है, नाम है, फ्रॉक क्या है, नाम है, और कैप यानी कि टोपी क्या है, नाम है। ये सारे नाम है कि नहीं है? ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा रखना, इंग्लिश के अंदर जितने भी मेरे नाम होते हैं ना, वो सब नाउन यानी कि संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक। और अगर कोई वर्ड है जो कि मेरे उस नाम यानी कि संज्ञा के बारे में और बता रहा है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो यहाँ पे देखो, बॉय नाम है, हैप्पी क्या बता रहा है कि जो लड़का है वो खुश है, तो बॉय मेरा नाम हो गया और हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
प्रिटी डॉल, डॉल यानी गुड़िया, नाम है, प्रिटी यानी कि सुंदर, क्या बता रही है, गुड़िया के बारे में और बता रही, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। ब्लू फ्रॉक, फ्रॉक क्या है, नाम है, और ब्लू नीला, ये क्या है, फ्रॉक के बारे में और बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से रेड कैप यानी कि टोपी कैसी है, लाल है, तो जो वर्ड है रेड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया किसका, कैप का। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है वैसे ही आपको यहाँ इस बॉक्स से वर्ड्स को उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि पहला है फूड, खाना, तो खाने से कौन सा वर्ड मिलता है, ब्राउन भूरा खाना, क्लीन साफ खाना, तो क्लीन फूड होना चाहिए, क्लीन फूड होना चाहिए, कौन सा, क्लीन फूड। ठीक, कुर्ता, कुर्ता कैसा होना चाहिए, ब्राउन, कोल्ड, नहीं कुर्ता होना चाहिए वाइट यानी सफ़ेद कुर्ता। वाटर कैसा होना चाहिए, ब्राउन भूरा पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए ठंडा पानी, तीसरा ये हो गया। ठीक है, और पेपर, पेपर 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 में क्या आ जाएगा, पेपर में हमारा क्या आ सकता है, तो पेपर में ब्राउन डाल लो आप लोग, ठीक है, ब्राउन पेपर। और ट्री में कॉटन डाल लो, कॉटन ट्री, ट्री में डाल दो कॉटन, कॉटन ट्री, या फिर लार्ज ट्री भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपकी इच्छा। ये देखो यहाँ पे मैंने लार्ज लिखा है, चाहो तो कॉटन डाल लो, चाहो तो लार्ज डाल लो, आपकी इच्छा। चलिए, नाउ ट्राइंग राइटिंग मोर सच वर्ड, क्या कह रहा है, अब आपको ऐसी कुछ और शब्दों को लिखने का प्रयास करना होगा। तो हॉट टी, ठीक है, स्वीट चॉकलेट, और क्रीमी बिस्किट, है कि नहीं, ड्राई, ड्राई के साथ में क्या जा सकता है, ड्राई चिप्स, ड्राई चिप्स जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, लुक एट दीज वर्ड, टॉय टॉयज बॉय बॉयज। देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉय का मतलब होता है एक खिलौना, टॉयज का मतलब होता है बहुत सारे खिलौने, बॉय का मतलब होता है एक लड़का, और बॉयज़ का मतलब होता है बहुत सारे लड़के। तो यहाँ से मुझको एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये वर्ड को प्लूरल कर रहे हैं, प्लूरल यानी कि एक से अनेक बना रहे हैं, बहुवचन, यानी कोई एक चीज़ है तो उसको बहुत सारी चीज़ों में बदलना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, इन वर्ड्स के आगे एस जोड़ देना है। ठीक, एस जोड़ के इनका प्लूरल बना लेना। देखो मैं ना आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे कि कौन से वर्ड के आगे एस लगेगा, कौन से वर्ड के आगे ई एस लगेगा, ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। हमेशा देखो कि जो मेरा शब्द है क्या उसके आखिरी में मेरा एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, इनमें से कोई वर्ड्स तो नहीं आ रहा है, मतलब कोई मेरा वर्ड है उसके आखिरी में इनमें से कोई लेटर तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि उसको बहुवचन यानी बहुत सारी चीज़ों में बनाने के लिए आपको ई एस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप एस लगा के काम कर सकते हो। ठीक, जैसे कैट, कैट के आखिरी में मैंने जो आपको वर्ड बताए थे उसमें से कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है ना, तो बस आपको एस लगाना है, तो यहाँ पे कैट्स हो जाएगा, CATS। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको इनको प्लूरल बनाना है सिर्फ एस जोड़कर, तो कुछ नहीं भाई, एस जोड़ दो, कैट का कैट्स, कप का कप्स, डॉल का डॉल्स, शॉप का शॉप्स, और ट्रेन का ट्रेन्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वाले, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको इनको प्लूरल बनाना है, इसमें EX जोड़ के, तो जो वर्ड है उसको लिखो, उसके बाद में EX जोड़, जैसे कि क्लास था तो पहले तो ऐसे लिखोगे क्लास, उसके बाद ES, क्लासेस। ठीक है, तो क्लास का क्लासेस, क्लास का क्लासेस, बस का बसेस, पाउच का पाउचेस, ब्रश का ब्रशेस, और मैंगो का मैंगोस। ठीक है ना, चलो अच्छा लॉजिक समझ गया ना। मैंने आपको बोला था कि किसी वर्ड के आगे अगर एक्स, SS, सिंगल एस, CH, SH या O आ रहा हो तो उसके आखिर में क्या लगता है, ES लगता है। ये पॉइंट ध्यान देना, जब भी हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो इस पॉइंट का ध्यान रखते हैं। चलो आगे चलते हैं। Listen to your teacher. Your teacher will recite a poem about a top, then you repeat along with your teacher. क्या कह रहे हैं कि आपके जो टीचर हैं वो आगे टॉप यानी कि लट्टू को लेकर एक कविता बोलेंगे, यानी कि अभी तो आपका टीचर मैं ही हूँ तो मैं बोलूँगा और आपको मेरे साथ साथ उसको बोलना है। तो मेरे साथ पढ़ना, रेड एंड ग्रीन, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, साथ में पढ़ते रहो। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोes राउंड एंड राउंड, आई प्ले विथ इट एवरी डे, सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड। ठीक है, तो मेरे साथ में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरे साथ में आपको पढ़ना था। लुक एट द बॉक्स गिवन, ये जो डिब्बा है इसको देखो। सर्कल द नेम्स ऑफ द कलर यूज इन द पोएम, कविता के अंदर जो नाम आए हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो भाई कविता के अंदर कौन कौन सा नाम आया है, रेड ग्रीन येलो ब्राउन, रेड ग्रीन
येलो ब्राउन। लो खत्म कहानी, हो गया। क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर। आपको इस तस्वीर को देखना है, तो इस तस्वीर में देखो ये चूजा है जो कि अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझको पतंग उड़ानी है। तो मम्मी गई, ये प्याज का छिलका ले आई और ये क्या बोलते हैं, मकड़ी के जाले से धागा ले लिया, पेड़ से गोंद ले लिया और पेड़ की एक पत्ती ले ली, ठीक, और पतंग बना के अपने चूजे को दे दी। ठीक है, तो ये कहानी है। ये देखो यहाँ दे भी रखा हुआ है। तो कुछ नहीं है, आपको बस इसी जो मैंने आपको कहानी समझाई है उसी हिसाब से यहाँ पे भर देना है। बहुत ईजी है, 2 मिनट में चुटकी बजाते हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्या है, ये क्या चीज़ है, रुको देखने दो एक सेकंड। अच्छा, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें ये आपको चिड़िया बनाना सिखा रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे बी बना लेना है इस तरीके से। अरे यार ये बी अच्छा नहीं बना, रुको फिर से करता हूँ मैं। पहले आपको क्या करना है, एक बी बना लेना है ऐसे, फिर बी के बीच में ऐसे चोंच बना लो, ठीक, इस तरीके से, और आँख बना लो यहाँ ऊपर गोल गोल, ठीक। और उसके बाद में आपको इस तरीके से डब्लू बना देना है, पीछे यूं ऐसी वाली आपको चोंच निकाल देनी है, चोंच क्या पूंछ निकाल देनी है, ठीक। उसके बाद में 2 डंडी ऐसे खींचो और फिर इसके पैर बना दो इस तरीके से, और फिर इसको क्या करो, एक डंडी पे बैठा दो। ये लो, ये बन गया। है कितना इजी कि नहीं इजी है। तो आपको इस तरीके से चिड़िया बनाना सिखा रहा है, बहुत आसान होता है। अगर ड्राइंग में चिड़िया बनाने को आए तो ऐसे बना देना, एकदम फुल मार्क्स देगा टीचर, ठीक। चलो आप क्या कह रहे हैं, नाउ ड्रॉ पिक्चर लाइक दिस वन यूजिंग एनी अदर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। आपको अल्फ़ाबेट के किसी और लेटर का यूज़ करके वहाँ पे जानवर की कोई पिक्चर बनानी होगी। तो ये तो मेरे को भी नहीं पता ये कैसे बनाते हैं भाई, अल्फ़ाबेट के लेटर का यूज़ करके किसी जानवर की फ़ोटो कैसे बनाते हैं। मैंने पता है पहले, बहुत पहले हाथी की सीखी थी, 6 करके कुछ था, कैसे था, 6 करके ऐसे सूंड होती थी और फिर ऐसे, पता नहीं, मुझको याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अरे ये तो कठपुतली बनाना सिखा रहे हैं। देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, कोई कप बोर्ड लेना है, मतलब कोई गत्ता अत्ता ले लो, उसमें ऐसे मुंह का शेप काटो और फिर उसमें आउटलाइन करके आंखें वाँखें ये सब ड्रॉ कर लो, बाल वाल चिपका दो, बस बन के तैयार हो गया आपका, क्या बोलते हैं, मखौटा टाइप का कुछ या कठपुतली टाइप का कुछ, जो चाहे कह लो उसको, ठीक है। चलो तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट था। इसके साथ में जो मेरा चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।